ये बहुत ही निंदनीय दुखदायक खबर है। ये तो एक मानस मरे से भी बुरी खबर है। सारा गांव रो रहा है। थैंक यू। दोबारा द्रौपदी ना बनाए, मतलब इन भीतर से बांट के काट लेंगे। बिल्कुल जी। और ये खेल गांव इस जिस मुखिया ने इस गांव को खेल का दर्जा दिया ना, जो उसकी आंखों में जो पानी है ना वो हमारी सहन से बाहर है। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, महिला पहलवान की फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार 2-3 दिनों से वायरल की जा रही थी। हालांकि उसी मामले की पुलिस प्रशासन ने, जींद पुलिस प्रशासन ने जब जांच की तो वो वीडियो फर्जी मिला और हिसार के जो बरुआड़ा से अमित नाम के लड़के को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस प्रशासन ने जब उससे पूछा कि आपने ऐसी गलती क्यों की, तो उसने बताया कि फेसबुक पर चंद फॉलोवर प्राप्त करने के लिए उसने ऐसी गलती को अंजाम दिया कि एक अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान की छवि को खराब करने का कार्य किया गया। साथ ही इस वक्त जींद जिले का जो गाँव निडाणी है, पूरा गाँव यहाँ पर इकट्ठा हुआ। फिलहाल के सरपंच है संदीप पुनिया, जो सरपंच प्रतिनिधि हैं, और पूर्व सरपंच है दिलीप सरपंच है, जिन्होंने हजारों लड़के लड़कियों का भविष्य बनाया है पहलवानी के क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में। साथियों, बड़ा ही दुर्भाग्य है हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए कि एक बहन बेटी की इज्जत को इस प्रकार से उछाला जाता है सोशल मीडिया के ऊपर है। जिस बेटी का किसी भी प्रकार से कोई कसूर नहीं था, बिल्कुल उसको जानबूझ करके सोशल मीडिया पर उसकी इमेज खराब करने के लिए, चंद फॉलोवर के लिए अमित नाम के उस लड़के ने एक ऐसी गंदी षड्यंत्र के तहत, एक गंदी साजिश के तहत इस प्रकार सोशल मीडिया पर जो पोस्ट वायरल की है, उसी को लेकर के भाई गांव राम इकट्ठा हुआ है। सभी को राम राम जी। सबसे पहले तो राम राम जी सरपंच। राम राम जी। जी, क्या कहना चाहेंगे जी सरपंच साहब? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा जी कि अंशु मलिक, उसके पिता धर्मवीर, उसके ताऊ पवन जी, उसके दादा वीर सिंह जी, उनके लिए ओलंपिक का गोल्ड जी, चरित्र के आगे कुछ भी नहीं है। अगर उनके धर्मवीर, इनकी माँ है मंजू, अंशु की, वो कहती है कि मेरे पति से है, अगर मैं किसी की तरफ लिखा भी लूँ ना तो बीचों बीच बांट दें। बिल्कुल जी। आज सारा गांव रो रहा है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? सरकार है। पहले हरियाणा का किस्सा लो, चीफ मिनिस्टर कहता है जब तक दोषी सिद्ध नहीं होते जाता, किसी को दोषी नहीं माना जा सकता। आज जेलों में हजारों आदमी, लाखों आदमी पड़े हैं जिन पर केस चल रहे हैं, वो दोषी सिद्ध नहीं हुए हैं। उनको आज हरियाणा का एक मंत्री, जिसको सरकार जमानत दे रही है, इसके लिए सरकार दोषी है। केंद्र सरकार भी दोषी है। ब्रजभूषण सर के खिलाफ लड़कियों ने आरोप लगाए, लड़कियां रोई, और इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी नहीं बोला। इससे लोगों को प्रोत्साहन मिला। उन्होंने लड़कियों के बारे में एक शब्द नहीं बोला, तो इससे लोगों को प्रोत्साहन मिल रहा है। ये कुछ भी कहेंगे, ये देश को बर्बाद कर देंगे, ये नैतिकता खत्म कर देंगे, ये खेलों को बर्बाद करना चाहते हैं। लड़कियां खेलों के कारण आगे आई, और इसी के कारण आज ये लड़कियां, मतलब ताकि आगे आएँ, इनको बदनाम करने के लिए इतनी गंदी साजिश रच रहे हैं। सरकार क्यों नहीं करती ऐसा काम? अगर ऐसा रहा तो मतलब ये देश बर्बाद हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने तो खेलों का मठ ही कर दिया है, भट्ठा बैठा दिया है। पिछले 9 साल से खिलाड़ियों को कोई नौकरी नहीं दी। जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट था वो 98% ख़त्म कर दिया, और बहाना बनाते हैं कि हम नौकरियां देंगे। किसको नौकरी देंगे? पिछले ग्रेजुएशन रद्द कर दिए। मैं ज़्यादा ने कहता हुआ मैं धर्मवीर से, और कहाँ है, जहाँ भी है वो अपने आप पर संयम रखे। ऐसा न हो कि जोश में आके कोई गलत शब्द, गलत स्टेप उठा ले। ये बहुत ही निंदनीय दुखदायक खबर है। ये तो एक मानस मरे से भी बुरी खबर है। सारा गांव रो रहा है। थैंक यू। बिल्कुल भाई, देखो सरपंच साहब की आंखों में भी आंसू है, पूरे गांव की आंखों में आंसू है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग एक बात का आग्रह है कि भी स्वाभिमान के लिए चाहे अपनी कितनी प्यारी चीज़ हो, हम उसका भी त्याग कर देते हैं। स्वाभिमान और अपने चरित्र के लिए चाहे अपनी गर्दन कटती हो तो हम अपनी गर्दन भी कटवाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब कोई षड्यंत्र के तहत किसी ने बदनाम करने की जो कोई साजिश रचा है, तो बड़ा पछतावा लगा है उन लोगों का भी, भाई जो ये धार्मिक लोग, जो ये मेहनती लोग हैं, जिन्होंने पाल पड़ोस करके अपनी बेटी को इस
काबिल बनाया है, जिन्होंने देश देश नहीं पूरे विश्व में अपने जो देश का परचम लहराया है, अपने हरियाणा का, अपने देश का पूरे विश्व में परचम लहराया। और उस बेटी को एक साजिश के तहत भाई देखो, एक परिवार के ऊपर, एक माँ बाप के ऊपर क्या बीतती होगी भाई, जिसके तहत मतलब साजिश के तहत ऐसा किया गया। और वो भी भाई मतलब इतना गुस्सा है इस टाइम पर, इतना क्षोभ है गाम राम का, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं। सर क्या नाम है और इस पूरी घटना को लेकर के क्या कहेंगे? मेरा नाम छाजूराम है जी। ये घटना एक बेद नीच करते हैं जी। निम्न दर्जे का करते हैं। ये कोई किसी के कत्ल से कम नहीं है जी। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ सरकार से भी कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और आगे इस तरह किसी खिलाड़ी को या किसी बच्चे को डिमोरलाइज न किया जा सके। और ऐसे अंशु मलिक के चरित्र पर शक करना तो एक महामूर्खता होगी, क्योंकि इस लेवल पे जो बच्चा पहुंचता है वो अपने चरित्र को, सामाजिकता को, नैतिकता को, सबका सामंजस्य बना के यहाँ तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। तो मैं दोबारा चाहूँगा कि ऐसे व्यक्ति को सख्त से सख्त सजा दी जाए। बिल्कुल भाई, देखो चरित्रवान जो लोग होते हैं वही अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचते हैं। कितनी बार समझाया भाई, लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं मतलब समाज का जो नैतिक जो फर्ज है वो कहाँ चला जाता है। और ऐसे नौजवान युवा भाई मतलब इतनी बड़ी गलती करते हैं। और भाई ब्रजभूषण का नाम इसलिए इस केस से जोड़ा जा रहा है क्योंकि इससे पहले हमारे देश की बेटियां दिल्ली जंतर मंतर के ऊपर बैठी थी, जब उनके साथ में अन्याय हुआ था, न्याय के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। उस टाइम पर ब्रजभूषण के खिलाफ में हमारी जो बेटी है भाई अंशु मलिक है, उन्होंने भी आवाज़ उठाई थी उसके खिलाफ में। उस टाइम पर भी उन बेटियों ने ये बात कही थी कि भाई हमारे खिलाफ किसी भी हद तक भाई ब्रजभूषण भी या सरकार भी किसी भी हद तक कोई भी जा सके है। और जो वो व्यक्ति है जो अमित है वो सरकार का ही जो नुमाइंदा है, जो उस पार्टी का ही कार्यकर्ता बताया जा रहा है, उस पार्टी का ही कार्यकर्ता बताया जा रहा है। हाँ, ऐसे ही सुना जा रहा है कि उसी पार्टी का है। और अंशु मलिक इंडिया की पहली महिला है जिसने वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है आज तक। और यहाँ मतलब जितनी भी यानी रैनी से लड़कियां गई हैं, सैकड़ों लड़कियां इंटरनेशनल हैं, लड़कियां आज तक किसी लड़की यहाँ की एक लड़की पर भी किसी को मतलब उंगली उठाने की हिम्मत नहीं हुई। और इसके बारे में जो अनाप शनाप गलत सलत किस लिए खेलों को बर्बाद करने के लिए जो किया गया है, इससे देश बर्बाद हो जाएगा। लोगों में गुस्सा है, लोग इसका बदला लेंगे। बिल्कुल भाई, पुलिस प्रशासन ने जो जांच की है वो वीडियो फेक है। हिमाचल प्रदेश की वो शायद वीडियो बताई जा रही है, हिमाचल की वो वीडियो बताई जा रही है। और भाई देखो, आप चंद व्यू के लिए, चंद फॉलोवर के लिए मतलब आपके 1,00,000-2 लाख फॉलोवर ही बढ़ जाएंगे, लेकिन किसी का जो पूरी ज़िंदगी है यह के लिए नहीं कि भाई वो निडाने गांव की बेटी, वो देश की बेटी है। और उस बेटी के साथ में इतना बड़ा खिलवाड़ करना कहीं ना कहीं एक हत्या है। क्योंकि भाई इंसान का गोली मार दे वो ऊपर जगह, लेकिन किसी का स्वाभिमान यदि चरित्र के ऊपर ठेस पहुँचा है तो उससे उभरना बहुत ही मुश्किल हुआ है। लेकिन फिर भी भाई मतलब बहुत मजबूत है ये गाम राम भी मजबूत है, यहाँ की जो सोच ये भी बहुत मजबूत, क्योंकि यहाँ इस मिट्टी ने अनेकों पहलवान दिए हैं जिसने देश का नाम रोशन किया है। भाई मजबूत है, चरित्रवान है। सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे सभी लोगों को इकट्ठा किया आज? सर, जो ये कृत्य किया है जिसने भी, जिसे बरवाड़ा से जिसका नाम आया है, इससे गिनौना नीच कृत्य कुछ हो ही नहीं सकता जी। और इसके लिए तो उसको जितनी बड़ी से बड़ी सजा दी जाए वो हमारे लिए तो कम ही होगी। क्योंकि जो हमारी बहन अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है, उनका जो परिवार है, उनके दादाजी, ताऊ जी, पिताजी वो भी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान रहे हैं, खेलों में उनका बड़ा नाम है। और हमारी बहन ने तो हमारे गांव का, इस प्रदेश का, देश का नाम इतना ऊंचा कर दिया है जो लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। इस लेवल की खिलाड़ी का इस ऐसे वीडियो किसी और के नाम दे के वीडियो वायरल करना बहुत बुरी चीज़ है। और हम तो यहाँ तक कहते हैं कि जो जिसका नाम आया है, जिस लड़की की भी वो वीडियो है, बहन बेटी ये सब की बराबर होती है, उनका वीडियो वायरल करना भी गलत बात है। हम तो ये नहीं कहते कि अंशु मलिक का इसलिए हम इकट्ठे हुए हैं, हम तो इस प्रदेश की सभी बहन बेटियों के लिए इकट्ठे हुए हैं कि किसी का भी ऐसा वीडियो वायरल होना बहुत गलत काम है। और हम तो ये सोचते हैं कि वो तो एक मोर्रा है। पुलिस प्रशासन ने 24 घंटे के अंदर मुस्तैदी करके जो
काम किया है, जो चेहरे हैं उनके नाम तो सामने ले आए। हम इसके लिए प्रशासन का बार बार धन्यवाद करते हैं, लेकिन प्रशासन से गुहार भी करते हैं कि इस चीज की तह तक जाया जाए। सरकार से निवेदन है कि वो इस उच्च स्तरीय जांच करे इस चीज की, कि वो तो एक मोर्रा है, छोटा मोटा आदमी है, लेकिन इसके पीछे जो षड्यंत्रकारी हैं उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। बिल्कुल भाई, देखो सरपंच साहब ने भी यह बात सही कही है कि भाई केवल एक मात्र वो मोरा हो सका है, और क्या पता भाई जो राक्षस प्रवृत्ति के अंतर्गत उसने जो इतनी बड़ी वारदात को जो अंजाम दिया है कि भाई आज पूरे हरियाणा की आंखों में आंसू है। निडाणी गांव के जो सभी व्यक्ति यहाँ पर मौजूद सामाजिक व्यक्ति पहुंचे हैं, सबकी आंखों में आंसू है, इसलिए क्योंकि भाई पूरा जीवन जो ओलंपियन हमारे अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान है, पूरा जीवन दांव पर रखा है भाई। और एक आस अकेले उसके परिवार की आस नहीं जुड़ी उस बेटी से भाई, समस्त हरियाणा की समस्त देश की आशा है, वो समस्त देश की आस जुड़ी उस बेटी से कि ओलंपिक में वो हमारे लिए मेडल लेकर के आएगी। और जो पहलवान, जो महिला पहलवान हो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो भाई, जब नेशनल इंटरनेशनल तक खेल रहे हैं तो भाई सबसे पहले खास तौर पर पहलवानों को यही कहा जाता है कि भाई ब्रह्मचर्य ही रहोगे। पहला ही नियम पहलवानी का ब्रह्मचर्य होता है भाई। ब्रह्मचर्य है तो पहलवानी है, और जहाँ ब्रह्मचर्य नहीं है वहाँ पहलवानी नहीं है। क्यों जी पहलवान जी? बिल्कुल ठीक है, आप 100% सही कह रहे हैं। अगर ऐसा रहा, सरकार ने मतलब जिन पर लड़कियां सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाती हैं, सरकार उनको गिरफ्तार नहीं करती, और उनको जो कि बड़े बड़े पदों पर हैं, मंत्री भी हैं और MP भी हैं, उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं करती। ये कहे कि भाई मतलब दोषी तो नहीं हुआ है, इससे तो एक दिन ऐसा आएगा कि लोग, ये जो बदमाश गुंडे हैं वो लड़कियों को सरेआम घरों से उठा ले जाएंगे। इसके लिए दोषी केंद्र सरकार भी है, हरियाणा की सरकार भी है। जो मुख्यमंत्री ये कहता है इस्तीफा नहीं लेंगे, उसकी जगह अगर आप होते तो आपकी जेल होती, आपकी सजा होती, आपका रिमांड होता, सब कुछ होता। तो ये एक बहुत ही गंदी बात है, एक निहायत गंदी से गंदी कुछ नहीं हो सकती। मर्डर हो जाए, कत्ल हो जाए, कुछ नहीं, लेकिन एक बेटी के खिलाफ एक ऐसा ढोंग रच के एक उसको वो दिखाना, अंशु मलिक दिखाना कितना बुरा है, इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। सरकार कुछ कार्रवाई नहीं करेगी, हो सकता है यहाँ भी ये किसी का राजनीतिक आदमी हो और इसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हो। ये दुख के लिए बात है, समाज को इसके लिए उठना होगा, तब जाके सरकार के कानों पर दूरेंगे, और ना सरकार के ऐसे काम होते रहेंगे। बिल्कुल जी। कल पुलिस प्रशासन ने मुस्तैदी के साथ उन चेहरों को आगे लाया, जो नामों को आगे लाया जो उस वीडियो के अंदर थे, और मैं सभी से दरख्वास्त करूंगा, उस बेटी की भी इज्जत है। वो तो आप सबको पता चल गया है कि ये पहलवान नहीं है जिसके बारे में ये भ्रामक प्रचार किया गया था। जिसके भी फ़ोन में ये वीडियो है, हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ आप उसे हटा दें, और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिसमें ये आपको सारे सबूत कल पुलिस प्रशासन ने शाम को दे दिए हैं, किसका है किसका नहीं है। आप ये फैलाएं कि ये जो भ्रामक प्रचार किया जा रहा है ये बहुत गलत है। किसी की छवि को धूमिल करना अच्छी बात नहीं होती। उस बेटी की भी इज्जत है, उसका भी परिवार है, उसको भी कितना दुख पहुंचा होगा जब उन्हें इसके बारे में पता लगा होगा। तो आप सबसे मेरी विनती है, जो भी मैं सुन रहा है, कि प्लीज़ वो वीडियो काट दें, इसको ज़्यादा ना फैलाएं और इसको यहीं पर समाप्त करने की कोशिश करें। बिल्कुल भाई, देखो वीडियो के माध्यम से तो क्लियर हो गया है, ये तो प्रशासन ने भी कर दिया है कि वो हमारी जो बेटी है, महिला पहलवान जो रेसलर है, उसकी वीडियो नहीं है, वो फेक वीडियो है। लेकिन वो जिसकी भी बेटी है भाई, हिमाचल प्रदेश से जो भी बेटी है, वो भी किसी न किसी की बेटी है, वो भी देश की बेटी है भाई। इस प्रकार से उसकी वीडियो है जो सोशल मीडिया पर, वह भी वायरल नहीं करे। वैसे तो भाई किसी भी लड़की का मतलब किसी भी स्थिति में, या मतलब पर्सनल फोटो भी फेसबुक पर या किसी भी सोशल मीडिया साइट के ऊपर वायरल करना एक कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है, जब तक उस लड़की की अनुमति नहीं हो। सिंपल फोटो भी आप किसी भी लड़की का नहीं डाल सकते जब तक उस लड़की की अनुमति नहीं होती है। ये कानूनी अपराध है। आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, यदि आप सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं, आप अपनी पर्सनल फेसबुक के ऊपर है, यदि आप किसी की अनुमति के बगैर यदि फोटो डालते हैं, वो कानूनन अपराध होता है। क्या नाम है सर, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे वारदात को लेकर? महावीर पुनिया गांव निडानी, जनरल सेक्रेटरी पुनिया भाईचारा जी। सरकार को दो शब्द हम कहूँगा, मैं तो सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम है, जब मैं खुले चैलेंज तक कहूँ जी। उसके बाद 12 की चिट्ठी पढ़ेंगे, उसके बाद पूरा हरियाणा में घुमाएंगे। मतलब नहीं तो इनके बीच में हमारी वो बेटियां नहीं बेइज्जती करते फिर जाएंगी। ये है सुन्ना टोड़ जी। इनका लाग लपेट तो कहेंगी है नहीं, और इस लाग लपेट ना हम काट देंगे। जिसकी छोरी की इज्जत चली जाएगी, कुछ नहीं बचता। बिल्कुल बिल्कुल, भीतर तो बढ़ बढ़ के पाड़ांगे इनती।
कितने दिन चल लेंगे ये दिन मारा भी आवेगा। देहात में एक चीज का अरे बहू बेटे की इज्जत बदली तो मतलब देख ले कितने अक्षौणी दल खत्म हो गए थे। दोबारा द्रौपदी ना बनाए मतलब इन भीतर तो बांट के काट लेंगे। बिल्कुल जी। और ये खेल गांव इस जिस मुखिया ने इस गांव को खेल का दर्जा दिया ना, उसकी आंखों में जो पानी है ना वो हमारी सहन से बाहर है। ये हकीकत है। 3 दिन का कल अल्टीमेटम दे देंगे, 3 दिन का सरकार को अल्टीमेटम दे देंगे। अगर 3 दिन के अंदर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करी तो उसके बाद 12 की चिट्ठी पाड़ी जाओगी, बहुत बड़ी पंचायत करी जाओगी और निडैनी में इसकी जगह निर्धारित करेंगे। उसके बाद वो पंचायत जो फैसला लेगी वो हमने सिरमान्य है, बिल्कुल बख्शे नहीं जाएंगे। धन्यवाद। चलो भाई, फिलहाल और कुछ कहना जी सरपंच साहब? सरकार का इसके पीछे एक ही मकसद है, खेलों को ख़त्म करना। हरियाणा में अगर खेल ख़त्म हो गए तो यहाँ अपराध होंगे, नशा होगा, बलात्कार होंगे। जो पंजाब का हाल है वही हाल हरियाणा का हो जाएगा। माँ बाप, ये गरीब माँ बाप बैठे हैं यहाँ की, मतलब 3 लड़कियाँ का अर्जुन अवार्ड है, 5 लड़कियों को मतलब महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड है। ये अपनी लड़कियों को इसलिए स्कूल में भेजते हैं अपने बच्चों को ताकि इनको नौकरी मिले। सरकार नौकरी दे नहीं रही, बिना नौकरी के लिए इनकी औकात नहीं कि अपने किसी बच्चे को पहलवान या खिलाड़ी बना सके। सरकार गंभीर नहीं है, सरकार को इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। देखो भाई, लगभग 7 से 8 महीने हो गए। खास तौर पर खेल तो बहुत हैं, किसी भी खेल को टारगेट नहीं करना चाहिए, लेकिन 7-8 महीनों से जो पहलवानी, जो कुश्ती का जो खेल है, रेसलिंग को टारगेट किया जा रहा है किसी न किसी षड्यंत्र के तहत, किसी न किसी माध्यम में से। यानी कि कुश्ती को जो टारगेट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं भी हमारे देश के लिए दुर्भाग्य ही है। भाई कुश्ती इतना अच्छा खेल है और ख़ास तौर पर हरियाणा के लिए, जो देशा में देश हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना, इस प्रकार से नारा है। और हमारी छोरियाँ छोरा तक कम है कि इस प्रकार के नारे भी यहीं से निकले, यहीं से दिए गए हैं। और हमारे जो देश की बेटियों ने भाई करके भी दिखाया है, चाहे वो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम हो, चाहे वो ओलंपिक गेम हो, प्रत्येक जगह हमारी छोरियाँ ने करके दिखाया कि हाँ अगर भाई बेटियाँ भी बेटा तक कम नहीं है। और भाई उनके परिवार वाला का, यानी कि बेटियाँ की मेहनत से ज़्यादा जो उनके परिवार के माता पिता हैं भाई, उनसे भी ज़्यादा सहयोग है, क्योंकि उन्होंने दिन रात करके अपनी बेटी के लिए जो पालन पोषण, जो उसके लिए जो सुविधा जो मुहैया है वो करवाई है। क्योंकि भाई माता पिता का भी अपनी बेटी से ज़्यादा उसमें ताकत लगी होती है, अपने परिवार की ज़्यादा ताकत लगी होती है। भैया हाथ जोड़ करके निवेदन है, ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य हमारा केवल ये एक ही है कि इस प्रकार का जघन्य अपराध, इस प्रकार की शर्मसार घटना, निंदनीय घटना मत किया करें चंद फॉलोवर्स के लिए। शर्म आती है भाई, इसके पीछे कारण भी मिला तो इतना टच्चू मतलब कारण मिला जिसका कोई अर्थ नहीं, किसका कोई मतलब नहीं है, जो मतलब किसी भी तरीके से कोई सार्थक नहीं है चंद फॉलोवर के लिए। ये खबर, ये जो दुर्घटना है जी, इसको अगर हम अखबार में भी देंगे तो अखबार वाले नहीं इसको कवर करेंगे। दूसरे जो मीडिया है, मोदी मीडिया के हैं, जिसको वो भी कवर नहीं करा। या आप अजय भारद्वाज जैसे लोग हैं जो इसमें सहारा बने हुए हैं, इन लोगों को अपनी आवाज़ उठाने का कोई साधन नहीं रहा है। आप बधाई के पात्र हैं, ग्राउंड मीडिया पर आकर आप काम कर रहे हैं, हम आपको बार बार बधाई देते हैं और आशा है कि आप इसमें धन मन धन से इसको बुराई को ख़त्म करने के लिए आवाज़ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो भाई, चलो फिलहाल वीडियो आपने देख ली भाई। कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए और बेटी का हौसला बढ़ाने के लिए जिस साथी ने भी यदि जाने अनजाने में कोई पोस्ट किसी भी तरीके की वायरल की है, आप सबसे और गांव राम की तरफ से भी हाथ जोड़ करके निवेदन है, कृपया करके उस पोस्ट को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हटा दीजिए। हाँ, हालांकि वो फर्जी है, वो तो प्रशासन ने भी उसकी जांच जो की है, खुद डीएसपी साहब ने मीडिया के सामने इस बात की मंजूरी दी है कि वो जो वीडियो थी वो फर्जी थी और जो कुछ भी है वो सब आपके सामने है। साथियों, किसी के परिवार का सवाल है बल्कि पूरे देश के गौरव का सवाल है। वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सोगिंजार के साथ मैं जय भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।